नमस्कार भक्तों, आप सभी को रंगों की पावन वर्षा से सजी होली के बाद आने वाले भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और त्याग के महापर्व भाई दूज की हृदय से अनंत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। भक्तों, आज की वीडियो बहुत कुमेरिया पर भाई ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होली के बाद आने वाले महापर्व भाई दूज की कि ये होली के बाद कब है। 4 मार्च को या फिर 5 मार्च को जिस प्रकार से होली के पावन पर्व को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, उसी प्रकार अब भाई दूज के पावन पर्व में भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह पर्व कब मनाया जाएगा। कोई 4 मार्च बता रहा है तो कोई 5 मार्च बता रहा है कि पावन पर्व को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है रहा है। और अगर हिंदू कैलेंडर की बात करें, 5 मार्च को भाई दूज का पर्व है, तो यह पर्व कब मनाया जाएगा बहने भाइयों के माथे पर? तिलक कब करें, तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है? आज हम आपकी इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में आए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। खासकर सभी बहनें जो अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए माथे पर तिलक लगाकर अपने प्रेम को दर्शाती हैं। साथ ही जानेंगे इस दिन कुछ विशेष सावधानियां भी हैं जो बहनों को रखनी चाहिए, अन्यथा भाई के जीवन संकट में आ सकते हैं। इसीलिए कुछ सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अभी भयानक चंद्र ग्रहण का सामना सभी लोगों ने किया है। कुछ राशियों पर इसका बहुत ही घातक प्रभाव हुआ है और कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनके लिए यह बहुत ही बड़ा वरदान साबित हुआ है। तो इसी स्थिति को देखते हुए भाई दूज का जो पर्व है वह बहुत ही संवेदनशील है। भाई दूज जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, भाई बहन के अटूट प्रेम और आशीर्वाद का पावन पर्व है। होली के बाद आने वाला भाई दूज विशेष रूप से उस पारिवारिक स्नेह को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है जो रंगों के उत्सव के बाद रिश्तों में और भी मिठास भर देता है। तो दोस्तों, सभी माता बहनों से हमारा निवेदन है कि 10 से 15 मिनट निकाल करके इस वीडियो को देख लेना, ताकि वह संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके जिसके आप हकदार हैं। तो चलिए बात करते हैं भाई दूज की। होली भाई दूज साल 2026 में कब मनाई जाएगी और टीका करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही जानेंगे होली भाई दूज की पूजा व टीका की विधि के बारे में और होली भाई दूज की पौराणिक कथा भी जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, होली भाई दूज का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्यार का प्रतीक होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की रात में होलिका दहन के बाद अगली सुबह रंग खेलने वाली होली होती है और फिर इसके बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस भाई दूज को व्रत द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। इस दिन बहने भाइयों को तिलक करके उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार होली भाई दूज में भाई को तिलक और उनकी पूजा करने से भाई को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। जिस तरह दिवाली के बाद भाई दूज मनाकर भाई की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है, वैसे ही रंग वाली होली खेलने के बाद भाई का तिलक करके होली भाई दूज मनाई जाती है। इस दिन बहने भाइयों को तिलक कर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है और इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं और तिलक करवाते हैं, या बहनें अपने भाई के यहाँ आती हैं और तिलक करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर उन्हें खुश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानकारी और आगे आरंभ करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि साल 2026 में होली भाई दूज का त्योहार कब मनाया जाएगा और टीका करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 4 मार्च 2026 की शाम 4:48 पर हो रही है और द्वितीया तिथि की समाप्ति 5 मार्च 2026 की शाम 53 पर होगी। तो उद्य तिथि के आधार पर इस साल होली भाई दूज का त्योहार 5 मार्च 2026 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और टीका करने का शुभ मुहूर्त सुबह 1:15 से लेकर दोपहर 2 तक रहेगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 1:26 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:28 तक रहेगा।
माताएं बहनों, शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ व्रत कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा ही लाभ प्रदान कराता है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप शुभ मुहूर्त में ही अपने भाइयों के माथे पर तिलक करें और उनकी लंबी आयु के लिए कल्पना करें, अन्यथा शुभ मुहूर्त निकल जाएगा तो फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको पूजा पर के भी पूजा पर ना करना, विधि और तिलक करने की सही नियम बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है। इसके पीछे दोस्तों होली के पावन और रंगों से भरे उत्सव के बाद आने वाला भाई दूज केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भाई बहन के अटूट स्नेह, सुरक्षा और आशीर्वाद का दिव्य पर्व है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन यामा अपनी बहन यमुना के घर गए थे। यमुना जी ने अपने भाई का आदर सत्कार किया, उनके मस्तक पर तिलक लगाया, आरती उतारी और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। बहन के स्नेह और सम्मान से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा और बहन के घर स्नेह पूर्वक जाएगा, उसे दीर्घायु, सुख और अकाल मृत्यु से रक्षा का आशीर्वाद मिलेगा। तभी से बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। यह तिलक केवल रोली या चंदन का चिन्ह नहीं बल्कि रक्षा, शुभता और लंबी आयु की मंगल कामना का प्रतीक है। होली के बाद यह पर्व इसलिए भी मनाया जाता है ताकि रंगों की उमंग के पश्चात रिश्तों में स्थायी प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का भाव जागृत रहे। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का रिश्ता केवल जन्म का नहीं बल्कि आशीर्वाद, सुरक्षा और समर्पण का पवित्र बंधन है जिसे हर वर्ष श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। इसलिए यह पर्व भाई दूज कहलाता है जो कि होली के बाद आता है। चलिए अब हम जानते हैं भाई दूज की पूजा विधि टीका विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर के आंगन में पूजा करने के लिए थोड़ी सी जगह में गोबर लिपकर आटे से चौक बनाती हैं और फिर एप्पन से भी दूज धरी जाती है। कुछ बहनें एप्पन से 7 भाई और 1 बहन की आकृति बनाती हैं। इसके साथ ही एक तरफ सांप, बिच्छू आदि विपत्ति के रूप में आकृतियां बनाई जाती हैं और चूल्हा, चक्की, बेलन पट्टा, सिलवट्टा वासे यानी रुई की गांठे नुमा लंबी लंबी मोटी बत्तियां खोपने के लिए टीला वगैरह बनाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन सबसे घर में समृद्धि आती है और भाई बदिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। इसके साथ ही इन आकृतियों से थोड़ी सी दूरी पर एक मिट्टी के दिए में थोड़ी सी मात्रा में राई, नमक, सूखी लाल मिर्च और भात कटिया के फूल या उसकी कांटे वाली पत्तियां या फिर बेर की कांटे वाली डाल भी लेकर पास में रखी जाती हैं और इस दिए से सटाकर एप्पन से एक पुतला बनाकर रखा जाता है। साथ ही रुई की गांठे नुमा लंबी लंबी मोटी बत्तियां बनाई जाती हैं जिन्हें आसे कहा जाता है। यह भाइयों की संख्या के मुताबिक बनाई जाती है। जैसे अगर 1 भाई है तो 1 आसे, 2 या 2 से अधिक भाई हैं तो उतनी ही संख्या में आसे तैयार की जाती है। रुई की इन आसों पर गांठों के आसपास हल्दी और गुलाल आदि लगाया जाता है और पूजा के बाद गोबर से बने टीले में अपने भाई की लंबी उम्र मास के पास के समधी बनाई जाती है और उसके लिए सुख, स्वास्थ्य व समृद्धि की कामना करते हुए हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली से रोप देती है। इन सबको तैयार करने के बाद पूजा के लिए कलश तैयार किया जाता है और कलश के सामने गौर गणेश की स्थापना की जाती है। इसके बाद फिर कलश और गणेश गौर सभी आकृतियों की जल मिली बाती मेरी मेली की मार करते। चंदन, रोली और गुलाल, अक्षत, फूल माला, धूप और आरती से पूजा की जाती है। होली के बाद पड़ने वाली इस दूज में पूजा में अबीर और गुलाल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके बाद कथा कही जाती है। तत्पश्चात एक मुसल लेकर उसकी पूजा की जाती है और पुतले और उसके साथियों को ये कहते हुए कुचला जाता है कि जो मेरे भैया को देखकर जले उससे ईर्ष्या करें, उसको ऐसे ही मुसल पड़े और उसकी आंखों में राई नमक मिर्च पड़े।
इसके बाद मुसल से सटाकर हाथ धोते हुए थोड़ा सा जल ये कहते हुए पिया जाता है कि अगर हमारे भाई के नसीब में कोई रोग चोट हो तो वह मुझे मिल जाए। इसके बाद आंख बंद करके 7 बार मुसल को पैर से लांघा जाता है। इसके बाद भाई को लकड़ी के पट्टे पर बैठाकर बहनें उन्हें तिलक लगाती हैं, उनकी आरती करती हैं और मिठाई आदि खिलाकर उनका मुंह मीठा करती हैं और साथ ही उनके सुख स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन को तोहफा देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन भी देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, यमराज एवं यमुना दोनों भाई बहन सूर्यदेव और छाया की संतानें हैं। दोनों में बहुत प्रेम था। बहन हमेशा अपने भाई को मिलने बुलाती, लेकिन कार्य में अधिकता के कारण भाई बहन से मिलने नहीं जा पाता। एक दिन यमराज नदी के तट पर गया। वहीं उसकी मुलाकात अपनी बहन यमुना से हुई। उससे मिलकर बहन बहुत ही खुश हुई। खुशी में बहन ने अपने भाई का स्वागत किया, उसे मिष्ठान खिलाए। यमराज ने आशीर्वाद दिया। इस दिन जो भाई अपनी विवाहित बहन के घर जाकर टीका करवाएगा, भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। कहते हैं तभी से भाइयों का बहन के घर जाकर टीका लगवाने की परंपरा शुरू हो गई और जब से ही हमारे हिंदू धर्म इस पर्व को मनाया जाता है। बहनें भाइयों की दीर्घायु की कामना करते हुए सच्चे मन से इस पूजा पाठ को अपनाते हैं और भाई के माथे पर तिलक कहते हैं और भाई भी अपनी बहन की रक्षा के लिए वह दर्द संकल्प लेते हुए सच्चे मन से अपने कर्तव्य को निभाते हैं। भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बहन भाई के माथे पर तिलक तो करती हैं, लेकिन उन्हें करने की सही वीडियो उन्हें मालूम नहीं होती है। तो आज हम आपको बिल्कुल बारीकी से उसे विधि के बारे में बताने वाले हैं, उन नियमों के बारे में बताने वाले हैं जो कि हर बहनों को इस भाई दूज पर अपनाना है। तो बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक आपको वीडियो को सुनना है और समझना है। भाई दूज के पावन दिन बहन द्वारा किया गया तिलक केवल एक रस्म नहीं बल्कि भाई की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और रक्षा का दिव्य संकल्प होता है। इसीलिए इसे विधि विधान से करना शुभ माना गया है। प्रातः स्नान करके बहन स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा की थाली सजाएं, जिसमें रोली या चंदन, अक्षत, चावल, दीपक, मिठाई, कलावा और नारियल रखें। सबसे पहले घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान का स्मरण करें और विशेष रूप से यामा तथा यामुना का ध्यान करें, क्योंकि इसी दिव्य कथा से यह पर्व जुड़ा है। इसके बाद भाई को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठाएं। बहन पहले भाई की आरती उतारे, फिर दाएं हाथ की अनामिका उंगली से रोली या चंदन का लंबा तिलक भाई के माथे पर लगाएं, उस पर अक्षत चिपकाएं और थोड़ा सा कलावा बांध दें। तिलक करते समय मन ही मन भाई की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सभी संकटों से रक्षा की प्रार्थना करें। तत्पश्चात भाई को मिठाई खिलाएं और नारियल या उपहार दें। भाई भी बहन को स्नेह पूर्वक उपहार देकर उसकी रक्षा का वचन देता है। इस प्रकार विधि पूर्वक किया गया तिलक भाई बहन के प्रेम को और भी मजबूत करता है तथा जीवन में शुभता और आशीर्वाद का संचार करता है। चलिए भक्तों, अब ज्यादा आपका समय बर्बाद ना करती है, उन सावधानियां के बारे में बता देते हैं, क्योंकि मेहनत तलक तो करती हैं लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिस भाई के संकट में पड़ जाता है, बल्कि प्राणों तक आ जाती है। इसलिए सभी बहनों हो जाएं सावधान। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेना बेहद जरूरी है कि भाई दूज आशीर्वाद, प्रेम और शुभ संकल्प का पर्व है, डर या अशुभ आशंकाओं का नहीं। हाल ही में यदि चंद्र ग्रहण हुआ भी हो तो उसका सीधा नकारात्मक प्रभाव भाई दूज के तिलक से जोड़ना शास्त्रों में अनिवार्य रूप से वर्णित नहीं है। यह पर्व मुख्यतः यामा और उनकी बहन यामुना की पावन कथा से जुड़ा है, जिसमें बहन के स्नेह और श्रद्धा ने ही भाई के लिए दीर्घायु और रक्षा का वरदान प्राप्त किया। इसलिए इस दिन की गलतियां भी भय फैलाने के लिए नहीं, बल्कि शुद्धता, श्रद्धा और सही विधि का स्मरण कराने के लिए समझी जानी चाहिए।
सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, तिलक करते समय मन में क्रोध, दुख, ईर्ष्या या दिखावे का भाव नहीं होना चाहिए। यदि बहन केवल औपचारिकता या मजबूरी में तिलक करती है तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से अधूरा माना जाता है, क्योंकि तिलक का मूल आधार सच्चा स्नेह और मंगल कामना है। दूसरी बात, पूजा की थाली और सामग्री अशुद्ध या अस्त व्यस्त ना हो। बासी मिठाई, टूटा हुआ अक्षत या बिना स्नान किए तिलक करना परंपरागत रूप से उचित नहीं माना जाता। तीसरी बात, भाई को तिलक करते समय जल्दबाजी, हंसी आंख या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। यह क्षण आशीर्वाद का होता है, इसलिए उसे पूरे आदर और एकाग्रता से निभाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ परंपराओं में यह माना जाता है कि तिलक बाएं हाथ से नहीं बल्कि दाएं हाथ की अनामिका उंगली से लगाया जाए और भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। ये दिशाएं शुभ मानी जाती हैं। ग्रहण के बाद यदि सूतक या शुद्धिकरण को लेकर परिवार में मान्यता हो तो पहले घर की साफ सफाई, स्नान और देव पूजन कर लेना उत्तम माना जाता है, ताकि मन और वातावरण दोनों पवित्र रहे। सबसे बड़ी भूल योगी की बहन डर या अंधविश्वास के कारण प्रेम की जगह भय का संदेश दे, क्योंकि यह पर्व सुरक्षा का संकल्प देता है, भय का नहीं। इसलिए बहनों को चाहिए कि इस दिन किसी भी तरह की नकारात्मक बातों, अपशब्दों या मनमुटाव को पीछे छोड़ दें। तिलक के समय भाई की लंबी आयु, स्वास्थ्य, सफलता और सद्बुद्धि की कामना करें। याद रखिए, भाई दूज का सार प्राण संकट का डर नहीं बल्कि प्रेम का आशीर्वाद है। जब बहन श्रद्धा, शुद्धता और सच्चे मन से तिलक करती है तभी यह पर्व अपने पूर्ण फल को प्रदान करता है और भाई बहन का यह अटूट बंधन और भी मजबूत हो जाता है। जिस प्रकार बहनों के लिए यह दिन श्रद्धा और मर्यादा का है, उसी प्रकार भाइयों के लिए भी भाई दूज का पर्व अत्यंत जिम्मेदारी और आदर का अवसर है। पौराणिक कथा में बताया गया है कि जब यामा अपनी बहन यामुना के घर गए तो उन्होंने केवल तिलक ही नहीं स्वीकार किया बल्कि बहन के स्नेह और सम्मान को भी पूर्ण हृदय से ग्रहण किया। यही इस दिन का संदेश है। इसलिए भाइयों को सबसे पहले अहंकार, लापरवाही या उपेक्षा का भाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। बहन के घर बिना मन के जाना, तिलक को मजाक समझना, मोबाइल में व्यस्त रहना या जल्दी जल्दी रस्म निभाकर निकल जाना इस पावन संबंध की गरिमा को कम करता है। इस दिन क्रोध, कटु वचन, पुरानी बातों का ताना या किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिलक का अर्थ है बहन के आशीर्वाद को सम्मान देना। भाइयों को स्वच्छ वस्त्र पहनकर शांत मन